रामपुर में सामने आए एक बड़े अवैध धर्मांतरण रैकेट में मुख्य आरोपी जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा और उसके सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन को 7 दिन की एटीएस रिमांड पर भेजा गया है। आपको बता देते हैं कि आज से 16 जुलाई तक दोनों आरोपी एटीएस की कस्टडी में रहेंगे, रिमांड पर लिए गए हैं। यूपी एटीएस को कोर्ट से ये रिमांड मंजूरी दी गई है। अब देखिए, इस पूरे मामले पर एजेंसी नेटवर्क की परतें खंगालेगी। छांगुर बाबा और नीतू की शनिवार लखनऊ में एक 5 स्टार होटल रूम से गिरफ्तारी हो चुकी है। गिरफ्तारी के बाद मंगलवार को बाबा की बलरामपुर स्थित कोठी पर बुलडोजर भी चला दिया गया है, जिसका काम ध्वस्तीकरण का 70% तक पूरा भी हो चुका है। लखनऊ से हमारे सहयोगी अलाउद्दीन इस खबर पर और जानकारी देंगे। अलाउद्दीन के पास चलेंगे। अलाउद्दीन, ये देखिए, खबर लगातार सुर्खियां बटोर रही है। बलरामपुर में आज एक बार फिर से अवैध निर्माण पर बुलडोजर का एक्शन देखा जाएगा, इस पर जानकारी दें। साथ ही जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा और उसका सहयोगी नीतू, जिसकी 7 दिन की एटीएस रिमांड दी गई है, इस पर भी विस्तृत जानकारी दें अलाउद्दीन। लखनऊ जो जेल है, मैं वहां मौजूद हूं। लखनऊ जेल में ही जलालुद्दीन को बंद किया गया है। ये माना जा रहा है कि अब से कुछ देर के बाद यहां पर एटीएस की टीम आएगी और जिस रिमांड का जिक्र आप कर रही थी, जो रिमांड 7 दिन के लिए मिली है, उसमें नीतू वोहरा को और उसको यहां से एटीएस अपनी ऑफिस में लेकर जाएगी। मैं नज़ारे दिखाऊंगा जिस जेल में वो बंद है वहां से। और माना जा रहा है कि 10 बजे के लगभग जब बैरक खुलेगी, क्योंकि जेल का अपना एक नियम है कि रोजाना सुबह बैरक खुलने के बाद लोगों की जो है गिनती की जाती है, उस बात की जानकारी इकट्ठा की जाती है कि जो जेल के लोग हैं उनको कब और कहां किस तरह से रवाना करना है। फिलहाल ये माना जा रहा है कि जिस तरह से कोर्ट ने 7 दिन का रिमांड दिया है, उसके बाद जो पूरा का पूरा मामला है उसकी जो परतें हैं वो निकल करके आएंगी। सबसे अहम खास बात यह है कि जिस तरह से 100 करोड़ से ज्यादा का लेन देन भी निकल करके आया है, इसमें इनकम टैक्स और ईडी ने भी मामला पूरा दर्ज कर लिया है। और उसके बाद ये बात देखने वाली होगी कि आखिर ये अवैध ट्रांजेक्शन कहां से हुआ है, किस तरह से हुआ है और इसका इन्वॉल्वमेंट कितना बड़ा है। क्योंकि आप जिस तरह से देखेंगे कि इतने बड़े स्तर पर धर्मांतरण का जो पूरा मामला आया है, हर चीज के लिए एक रेट तय किया गया था कि 18 से 20 लाख रुपए तक रेट तय किया गया था कि किस बिरादरी का, किस जाति का कौन सा व्यक्ति होगा, उसको किस तरह से कितना पैसा दिया जाएगा। तो ऐसे में अभी इसमें बहुत कुछ आना बाकी बचा हुआ है। जहां तक बलरामपुर की बात है, बलरामपुर में लगातार कार्रवाई चल रही है। 70% से ज्यादा इसके महल को ढाया जा चुका है। साथ ही खासतौर से जब देखें तो हम पाते हैं कि इसमें बहुत सारे लोकल स्तर पर भी लोग इससे मिले हुए हैं। एक बड़ा कॉकस लगातार काम कर रहा था। तो फिलहाल जो लखनऊ जेल है, जो कि मोहनलालगंज में है, यहां से आप तस्वीरें साफ तौर से देख रहे हैं, तो माना जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद एटीएस की टीम आएगी। रिमांड को लेकर के जो पत्र है, जो लेटर है, वो स्थानीय जेल प्रशासन को प्रोवाइड कराया जा चुका है। ये माना जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद जब उसको यहां से लेकर के जाया जाएगा, नीतू वोहरा भी उसके साथ में रहेगी। आमने सामने बिठा करके जब दोनों की बातचीत होगी तो ये बात ज्यादा बेहतर तरीके से निकल करके आएगी कि आखिर दोनों लोगों का गठजोड़ किस तरह से काम कर रहा था और उस गठजोड़ की वजह से लोग किस तरह से प्रभावित हुए हैं। और खास और आइए बढ़ते आगे, आपको अगली खबर बताते हैं जो कि जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा से ही जुड़ी है। इसके अवैध निर्माण पर आज भी कार्रवाई जारी रहेगी। अब तक करीब 80% अवैध निर्माण गिराया गया है। आज सुबह 10 बजे से फिर से बुलडोजर वाली कार्रवाई शुरू हो जाएगी। जलालुद्दीन की अवैध संपत्तियों के बारे में बड़ा खुलासा हुआ है। धर्मांतरण को लेकर हुई विदेशी फंडिंग से छांगुर बाबा ने बलरामपुर में कोठी से लेकर कई संपत्तियों को जड़ा है। जलालुद्दीन के नाम से दर्ज या जुड़े 2 आलिशान शोरूम बलरामपुर में सामने आए हैं। अब आपको यहाँ पर एक और बड़ा अपडेट दे देते हैं कि एक बस स्टेशन के पास और दूसरा एक ब्यूटी पार्लर के रूप में ये निर्माण रजिस्टर था। इनकी कीमत जो है वो लाखों करोड़ों में बताई जा रही है। जलालुद्दीन का गैंग पूरी प्लानिंग के साथ काम करता है। उसके संपर्क में ऐसे कई लोग थे जो ग्राउंड हो चुके हैं। अंडरग्राउंड होने के बाद वो अपने आप को छुपा चुके हैं ताकि उन तक पुलिस ना पहुंचे, एटीएस की टीम ना पहुंचे। लेकिन आपको बता देते कि औरैया जिले की एक पीड़िता का यौन शोषण और धर्म परिवर्तन कराने का भी खुलासा हुआ है। यूपी एटीएस की एफआईआर में इस केस का जिक्र है। उधर छांगुर के करीबी एमन रिजवी का एक सीसीटीवी फुटेज और ऑडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। देखिए रिपोर्ट। बलरामपुर में अवैध धर्मांतरण का सरगना जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा बेहद शातिर है। कई जगह उसने अपना नेटवर्क फैला रखा है
औरैया जिले की रहने वाली एक युवती को हिंदू युवक रुद्र बनकर मुस्लिम मेराज ने फंसाया था। पिता की शराब छुड़वाने के लिए ये लड़की मेराज के जरिए छांगुर बाबा के संपर्क में आई थी। पिता की शराब छुड़वाने के नाम पर युवती को इस्लाम अपनाने के लिए मजबूर किया गया। कानपुर ले जाकर मेराज, उसके पिता रियाज, भाई उमर ने शारीरिक शोषण किया और उसका वीडियो भी बनाया। आरोप है कि बाद में वीडियो कॉल के जरिए छांगुर ने लड़की को इस्लाम धर्म स्वीकार करवा दिया और वीडियो कॉल पर दोनों का निकाह भी करवा दिया। मौका मिलने पर युवती वहां से भाग निकली और अपने परिवार को इसकी जानकारी दी। एटीएस की ओर से दर्ज एफआईआर में भी इस बात का जिक्र है। औरैया की लड़की का जिक्र यूपी एटीएस ने भी अपनी एफआईआर में किया है। किस तरह मेराज ने रुद्र बनकर इस लड़की को अपने फर्जी प्रेम जाल में फंसाया और फिर जलालुद्दीन और उसके गुर्गों ने मिलकर शारीरिक शोषण किया इस लड़की का। यही नहीं, वीडियो कॉल पर उसका धर्मांतरण भी कराया गया और ये सब सिर्फ उस लड़की के पिता की बीमारी का फायदा उठाकर किया जा रहा था। इधर एमन रिजवी नाम के शख्स को लेकर भी खुलासा हुआ है। एटीएस की एफआईआर में नामजद एमन रिजवी खुद का छांगुर का मीडिया प्रभारी बताता था। जलालुद्दीन और उसके बेटे महबूब के साथ एमन रिजवी की एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें एमन रिजवी भी दिखाई पड़ रहा है। एमन रिजवी फोन कर लोगों पर धौंस जमाता था। एमन रिजवी का एक ऑडियो भी चर्चा में है, जिसमें उसके बोल धमकी वाले अंदाज में है। एमन रिजवी छांगुर के अवैध धर्मांतरण के साम्राज्य में अहम किरदार है। 10 से 4 हमारी ड्यूटी है। कोतवाल की कुर्सी पर हम बैठेंगे, फैसला हम पूरे जैसे लोग का फैसला दे पाए। जांच एजेंसियां अब एमन रिजवी पर भी कार्रवाई की तैयारी कर रही है। एमन रिजवी का अंदाज बताता है कि छांगुर गैंग में उसकी अहम भूमिका थी। अब एजेंसीज एमन रिजवी का पूरा डेटा जुटा रहे हैं ताकि जल्द ही उसके ऊपर भी शिकंजा कसा जा सके। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा का धर्मांतरण लोक जितना रहस्यमयी है, उतना ही उसके कामकाज का तरीका और पूरा नेटवर्क। फिलहाल जांच एजेंसियां बलरामपुर से लेकर लखनऊ ही नहीं, देश के दूसरे राज्यों और इंटरनेशनल कनेक्शन की पड़ताल भी कर रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।